हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया हो, परफेक्ट हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से ना सारे ट्रेडर्स का सेम प्रॉब्लम है कि यार नुकसान होते जा रहा है, नुकसान से कैसे बचें। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं व्हाट्सएप पे, काफ़ी सारे लोग मैसेजेस करते रहते हैं कि भैया आज ना मैं गोल्ड का चार्ट ओपन किया, अब ओपन करने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था तो मैंने सोचा चलो बाय कर लेते हैं। अब मैंने बाय कर लिया, बाय करने के बाद थोड़ी देर थोड़ी सेकेंड के बाद मुझे प्रॉफिट भी दिखने लगा। मुझे $5 का प्रॉफिट दिखने लगा, फिर $15 का प्रॉफिट दिखने लगा। तो फिर मैंने वेट किया कि $15 का प्रॉफिट दिखने लगा है तो $30 क्यों नहीं हो सकता, $50 क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, वेट किया कि चलो थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉफिट आने लगेगा। तो जैसे ही मैंने वेट किया फिर मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला गया और भैया नुकसान हो गया। अब क्या किया जाए, सोल्यूशन बताओ जिससे हम डेली का $50-100 आराम से बैठ के कमाया जा सके। तो आज के इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ साथ लाइव एग्जांपल भी आपको दूंगा जिससे आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा हर चीज़ें। तो नंबर 1 पॉइंट है लोगों का इमोशनली ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं गैम्बलिंग। अब ये किस तरीके से होता है आप लोगों को भी पता होगा बहुत अच्छे से कि मान के चलो एक हमने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है। गोल्ड का चार्ट जैसे ही हमने ओपन किया यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। तो हमें ऐसा लगा कि भैया चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो नेक्स्ट वाला भी ग्रीन कैंडल बनेगा और यहाँ से हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया। बाय ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत ही एक रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। तो हमें ऐसा लगा कि यार ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, अभी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो हमने पोजीशन को क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे पता था यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, लेकिन यार मैंने तो क्लोज कर दिया। कोई बात नहीं, अब दोबारा से मैं बाय ऑर्डर प्लेस कर। अब दोबारा से जैसे बाय ऑर्डर प्लेस किया फिर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही दोबारा से रेड कैंडल बन गया तो फिर क्लोज कर दिया मैंने। अब क्लोज करने के बाद दोबारा से ग्रीन कैंडल बनते हैं। मैं खुद को सवाल करता हूँ कि यार मेरा स्ट्रैटेजी बिल्कुल परफेक्ट था, यहाँ पे मुझे क्लोज नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया। प्लेस करते ही मैं बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पे देखा यार $5 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे अभी $10 का प्रॉफिट हो गया। तो थोड़ा सा वेट कर, अब दोबारा से रेड कैंडल बन गया। अब रेड कैंडल बनने के बाद आपके मन में ये सवाल आता है कि यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 पोजीशन को क्लोज किया जिसके वजह से मुझे नुकसान हो गया, अब मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ। अब मुझे लगता है मार्केट ऊपर ही जाएगा, अब एक रेड कैंडल से क्या ही हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ भैया, एकदम से कोई न्यूज़ वगैरह आ गया या फिर कुछ भी ऐसा मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपका अकाउंट ख़त्म हो गया, आपका अकाउंट ब्लो हो गया। लोग यहाँ पे क्या करते हैं पता है क्या, एसएल नहीं लगाते, टीपी नहीं लगाते, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। नंबर 1 पॉइंट पे हमने जैसे बात किया कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, आप गैम्बलिंग कर रहे थे। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि आप तुक्का लगाने वाला ट्रेडिंग करोगे या फिर आप एक्चुअल में ट्रेडिंग करोगे। तो आप ये पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। दूसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं कि ट्रेडिंग प्लान, आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। ट्रेडिंग प्लान का क्या मतलब होता है कि भैया ये एक आपका स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे आपने लिख दिया कि भैया ये मेरा स्ट्रैटेजी है और यहाँ से मैं बाय ऑर्डर प्लेस करूँगा, यहाँ पे मेरा सेल ऑर्डर प्लेस होगा, ये मेरा एसएल है, ये मेरा टीपी है और ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट, इतना मैं रिस्क लूँगा, इतना मुझे रिवार्ड मिलेगा। हर चीज़ें आपको लिखना है, ये आपका ट्रेडिंग प्लान हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, आप गोल्ड का चार्ट आपने ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा हर चीज़ें जितना भी आपने यहाँ पे प्लान बना के रखा है वो फॉलो हो रहा है और ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो आप हर चीज़ें फॉलो करने के बाद आप ट्रेड करो। उससे क्या होगा पता है ना कि आपका ना एक क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी बिल्ड होता जाएगा। आप डेली बेसिस पे ये चीज़ें करते जाओगे तो आपका नुकसान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, आपका लॉसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इसको हमने पूरा 1 साल करके देखा है, ये इफ़ेक्टिव मेथड है। आपको हर चीज़ें लिखना है, हर चीज़ें। आप प्रॉफिट बना रहे हो लिखना है, लॉस कर रहे हो लिखना है, हर चीज़ें लिखना है। कहाँ पे एंट्री किया, कहाँ पे लॉस किया, हर चीज़ें लिखना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, आप कहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हो, ये प्रॉफिट क्यों बनाया आपने, इसके पीछे का रीज़न क्या है, या फिर ये लॉस क्यों हुआ आपको, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसको करीब आप 22 डेज़ तक फॉलो करने लग जाओगे ना तो ये एक हैबिट हो जाएगा जिससे आपका नुकसान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हमने सेकेंड पॉइंट पे बात किया है कि स्टिक टू योर प्लान। प्रॉपर आपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाया, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है,
इसको आपको फॉलो करना है। और मेन चीज़ है, आपको डेली बेसिस पे इतना ट्रेड करना है। मतलब डेली बेसिस पे आप 3 ट्रेड कर लो, डेली बेसिस पे आप 5 ट्रेड कर लो। 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है, 5 ट्रेड से 6 ट्रेड नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को आपको फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया 22 डेज तक फॉलो करो, आपको रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा। इसलिए ये चीज़ बोला जाता है ना भैया, कंसिस्टेंसी मैटर करता है। आप कब तक यहाँ पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, कब तक यहाँ पे आप एक प्लान पे मतलब क्या बोलते हैं, कंप्लीटली अपने आप को दे रहे हो, समझ रहे हो। एक प्लान में अगर आप उसको सुधारते जाओगे कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे मैंने गलतियाँ किया है, हर चीज़ लिखते जाओगे ना, तो आपका लॉस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए बात करते हैं भैया थर्ड पॉइंट। जैसे ही मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपरली आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। साथ ही साथ बाय आपको एसएल वगैरह लगाना है, आपको टीपी लगाना है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि हमारे स्ट्रैटेजी में तो एसएल नहीं लगता है, टीपी नहीं लगता है, तो मेरे हिसाब से उनको स्ट्रैटेजी नहीं बोला जा सकता। सही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि खाली टेक्निकल एनालिसिस सीख जाने से हर चीज़ें हो जाएगा। देखो, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, आप जब तक सीखते रहोगे ना, तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है या फिर नॉलेज है वो इम्प्रूव होता जाएगा। आपको हर टाइम नई चीज़ें सीखना ज़रूरी है। और एक भी पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि 80% ट्रेडर के साथ सेम इशू हो रहा होगा। क्योंकि जिस टाइम मैं मार्केट में आया था, मैंने आप सभी को बताया था, मेरे पास एक मोबाइल था और एक डायरी था जिसमें मैं लिखता रहता था कि ये मेरा डेली का प्रॉफिट है, डेली का नुकसान है, कौन से पेयर में कितना प्रॉफिट हुआ, हर चीज़ें मैं लिखता रहता था। तो अभी के टाइम पे तो पीसी वगैरह हर चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उस टाइम ये सारे सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। एक ही मोबाइल था, एक मोबाइल पे ही ट्रेड करना था। तो उस टाइम मैं बाइनरी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे करके मैं और एक प्लेटफॉर्म में आया, फिर जाके मुझे पता चला एक्सनेस के बारे में, जो कि आपकी तरह मैं किसी का रिव्यू वगैरह देखा होगा उस टाइम। फिर मुझे पता चला एक्सनेस के बारे में, फिर मैंने एक्सनेस में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। सही है। फिर उस टाइम क्या है कि एक्सनेस में इतने सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास खाली एक ही मोबाइल है तो आप आराम से बैठ के ये न्यूज़ रिलेटेड अपडेटेड रह सकते हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर सकते हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इकोनॉमिक कैलेंडर मिल गया। और साथ ही साथ एक्सनेस की तरफ से यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स, जो कि थर्ड पार्टी से आता है, लेकिन ट्रेडिंग सिग्नल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है एक्सनेस की तरफ से कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ओपन करना है। आप साइड में मैं दिखा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, ट्रेडिंग करना है, मार्केट के रिलेटेड जो भी है अपडेटेड आप रह सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग करना है वो भी कर सकते हो। तो ये कितना अमेजिंग बात है। अगर आप पीसी में कर रहे हो ना, पीसी में अगर आप ये इकोनॉमिक कैलेंडर वगैरह ओपन करोगे तो ये इतना क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशनल नहीं है। अगर आप मोबाइल से देखोगे तो आपको एक अमेजिंग इंटरफेस मिल जाएगा। स्टार्टिंग में जैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, टॉप मूवर्स आ गया, ट्रेडिंग सिग्नल्स हो गया, फिर इवेंट्स वगैरह हो गया, फिर न्यूज़ वगैरह हो गया। आप हर एक न्यूज़ के रिलेटेड आप अपडेटेड रह सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम में ये अवेलेबल था, लेकिन पीसी में अवेलेबल था। मोबाइल में इतना बोल सकते हैं कि इतने सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं था। सही है। तो यूज़ करना है तो आप एक्सनेस को यूज़ कर सकते हो। एक मल्टी रेगुलेटेड ब्रोकर है, ट्रस्टेड ब्रोकर है, जो कि आपको पता होगा हम कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हर चीज़ें मैंने चैनल पे बता के रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं मेन पॉइंट्स बताता हूँ और किस तरीके से जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है इसको आप क्या बोल सकते हैं कि जो लॉसेस हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए उसके ऊपर मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर आपका लॉसेस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कुछ 15 डेज़ का, 20 डेज़ का, या फिर पूरा 1 महीने का ब्रेक ले लो, फिर मार्केट में आओ। क्योंकि क्या चीज़ होता है ना, हमारे थोड़ा सा माइंड को समझो। क्या होता है कि अभी मान के चलो मैं बैठा रहा हूँ, अभी मेरे फ़ोन पे कई सारे टेलीग्राम चैनल को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है, या फिर यूट्यूब चैनल को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है, तो वहाँ से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो माइंड ना वो चीज़ को पूरा पकड़ लेता है कि यार चलते हैं यार मार्केट में, थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ जाते हैं फिर निकल आएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जैसे ही फिर से ओपन करने लगोगे तो बैठते ही रह जाओगे, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ ये है, इमोशनली ट्रेडिंग नहीं करना है। इमोशनली ट्रेडिंग मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप एक्चुअल में यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। तो इमोशनली बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ बैठो, एसएल लगाओ, टीपी लगाओ, हर चीज़ हो। मार्केट में एक ही स्ट्रैटेजी है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। जितने भी आप घुमा फिरा के बोलोगे, लास्ट में आपको एक ही सोल्यूशन आएगा, एक ही स्ट्रैटेजी आएगा, वो है रिस्क मैनेजमेंट।
प्रॉपरली अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लिए तो उससे बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता। और ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। पर्टिकुलर आप लिख के रखो, जैसे ही मैंने बताया एक डायरी में आपको आपका स्ट्रैटेजी लिखना है, आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे किसकी वजह से आपका नुकसान हुआ, किसके वजह से आपका यहाँ पे प्रॉफिट बना, और यहाँ पे आपने कहाँ पे गलतियाँ किया है, हर चीज़ें लिखना है। तो एक चीज़ ये है, ऑलवेज जस्टिफाई योर ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे 3 ट्रेड ले रहे हो या फिर 5 ट्रेड ले रहे हो, आप उसको देखो कि किस वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, किस रीज़न के वजह से यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। लॉसेस को लिखना है, प्रॉफिट को लिखना है, हर चीज़ें आपको लिखना है। और मैं कहाँ पे यहाँ पे गलतियाँ कहाँ पे हुआ, लॉसेस अगर हो रहा है तो कहाँ पे मैंने गलतियाँ किया है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं कि अभी अगर प्रॉफिट हो गया, अभी क्या इसको कैलकुलेट करना है, छोड़ देते हैं यार, क्या कल कर लेंगे। तो ये चीज़ नहीं करना है, डेली बेसिस पे ये चीज़ करना है। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बोला, कंसिस्टेंसी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपका ट्रेडिंग में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जैसे ही मैंने बताया, बेस्ट स्ट्रैटेजी आपका रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट से बड़ा कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं। काफ़ी सारे लोग एसएल लगाना भूल जाते हैं, तो एसएल लगा हुआ है, स्टॉप लॉस क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे स्ट्रैटेजी में तो एसएल ही नहीं है। तो यही चीज़ नहीं, मत करो, एसएल लगाओ, टीपी लगाओ, हर चीज़ें फॉलो करो, तभी जाके यार ये चीज़ को ना कंट्रोल कर पाओगे। जैसे मैंने बताया, हर चीज़ें लिख के रखो, हर चीज़ को क्या करो कि जस्टिफाई करो, तभी जाके यार आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ें बोलना जितना आसान है, उतना करना ये है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जैसे जैसे आप कंसिस्टेंटली आज एक कर लिया आपने, कल आपने फॉलो किया, फिर थर्ड डे को आपने फॉलो किया, जैसे ही आपने फॉलो करते करते जाओगे तब आपका ये इम्प्रूवमेंट होता जाए। इस एंड में ये चीज़ें बोलना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो। जब तक आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ को नहीं करोगे, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कंसिस्टेंटली काम करते रहो, हर चीज़ें लिखते रहो, हर चीज़ें आपको नोट्स बनाना है, हर चीज़ें आपको यहाँ पे कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हो, हर चीज़ें लिखना है। और साथ साथ जो भी टूल्स आपको मैंने बताया, वो टूल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक इकोनॉमिक कैलेंडर हो गया, एक्सचेंज की तरफ से कई सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिग्नल्स भी आते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ वगैरह भी आते हैं, न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेडिंग। गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो छोटा सा लाइक कर देना। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।